गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो थ्री डी डायमेंशंस होते हैं उनका फिगर कैसे होता है और कौन कौन से थ्री डी डायमेंशंस फिगर्स होते हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। उनका एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो अभी हम लोग जानेंगे आज। तो जो थ्री डी डायमेंशंस के जो शेप्स होते हैं, थ्री डी डायमेंशन शेप किसे कहते हैं? तो थ्री डी डायमेंशन की शेप हमारे ऐसे शेप होते हैं जो हमारे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों डायमेंशंस को दिखाते हैं। उनको हम थ्री डी डायमेंशन शेप कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा क्यूबॉइड आता है, सेकंड क्यूब आता है, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ कॉन, फिफ्थ स्फीयर। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में जानकारी करेंगे कि व्हाट इज द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड हमारा एक ऐसा शेप होता है जिसका जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है और इसकी जो सरफेसेस होती है वो फ्लैट होती है। वो फ्लैट होने के बाद में इसकी जो सरफेसेस होती है, नंबर ऑफ सरफेसेस इसकी 6 रहेंगी और इसके जो कॉर्नर रहेंगे वो आपके 8 रहेंगे और इसके जो वर्टेक्स कॉर्नर 8 रहेंगे और इसकी जो एजेस रहेंगे वो आपके 12 रहेंगे। ठीक है। सबसे मेन इसमें यही होता है कि क्यूबॉइड और क्यूब में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्यूबॉइड की जो सरफेस होती है वो हमारी रेक्टेंगल होती है और क्यूब की जो सरफेस होती है वो हमारी स्क्वायर होती है। ये हमारा क्यूब है, डिफरेंस केवल इन दोनों में यही रहता है कि इसकी जो सरफेस रहेगी वो रेक्टेंगल रहेगी क्यूबॉइड की और क्यूब की जो सरफेस रहती है वो हमारी स्क्वायर रहती है। ठीक है। तो अच्छा, इनमें हम देखते हैं कि क्यूबॉइड एंड क्यूब्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहली सिमिलरिटीज क्या है, इनकी जो सरफेसेस होंगी, इसकी भी क्यूबॉइड की भी सरफेस 6 होती है। इधर हम क्यूबॉइड लिख देते हैं और इधर क्यूब। तो क्यूबॉइड की जो सरफेस होती है वो भी 6 होती है और क्यूब की सरफेस भी हमारी 6 होती है। वर्टेक्स, अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्यूबॉइड के भी 8 होते हैं और क्यूब के भी वर्टेक्स 8 होते हैं। अच्छा, और अगर हम एज की बात करें तो एज भी इन दोनों में सिमिलर रहेगी। 12 इसकी एज होती है एंड 12 इसमें भी एज होती है। अच्छा, क्यूबॉइड का एक एग्जांपल हम अपने घर में ही देखते हैं कि क्यूबॉइड का जो एक एग्जांपल है वो रूम होता है हमारा, रूम। बिकॉज क्योंकि रूम में एक फ्लोर होता है, चारों तरफ की दीवारें होती हैं और एक रूफ होता है, मतलब 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। जो हमारा डाइस आता है वो हमारा इसका एक एग्जांपल हो गया क्यूबॉइड, क्यूब का, सॉरी। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो भाई क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि इसमें 3 साइडें होती हैं, तीनों डायमेंशंस दे रखे होते हैं, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो एल इंटू बी इंटू एच रहेगा। अच्छा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या रहता है, टोटल सरफेस एरिया रहता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखिए 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको निकालने का एक तरीका क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में रूम है, रूम में फेसेस 6 होते हैं, वो हमारा एक क्यूबॉइड का एक एग्जांपल रहता है। जब क्यूबॉइड का एग्जांपल है तो क्या है कि हमारा फ्लोर है, फ्लोर का जो एरिया निकालेंगे वो एल इंटू बी निकालेंगे। जितना हमारा फ्लोर का एरिया होगा उतना ही हमारा रूफ का एरिया होगा। तो जितना एल इंटू बी हमारा
फ्लोर का एरिया एल इंटू बी, रूफ का भी एरिया एल इंटू बी, तो वो 2LB हो गया। जब 2LB हो गया और चार, और हमारे अगर लेफ्ट साइड के अगर वॉल को देखेंगे तो इसका जो एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा एल इंटू एच रहेगा, और राइट साइड की जो साइड रहेगी वो हमारी एल इंटू एच, इसका भी एरिया रहेगा। अच्छा, हम अपने फ्रंट की अगर साइड को देखेंगे तो फ्रंट की साइड बी इंटू एच रहेगी, और उसके ऊपर अगर बैक साइड को देखेंगे, बैक वॉल को देखेंगे, तो इसकी भी जो एरिया रहेगा वो हमारा बी इंटू एच ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2LB आ जाते हैं, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL रहता है। अच्छा, इसका अब कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस देता है कि जैसे हमसे पूछा जाता है कि हमें पेंटिंग करानी है, हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है, तो उस समय हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला देख लें, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चारों तरफ की जो दीवारें होती है उनका केवल एरिया हमें निकालना होता है। हम रूफ के एरिया को और वो फ्लोर के एरिया को छोड़ देते हैं, बाकी का हम सभी उसमें काउंट करते हैं। तो इसका एरिया क्या बनेगा, 2HL प्लस 2HB। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 2H कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, एंड TSA टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस 2HB होता है। आगे हम क्या करते हैं, इसको H को कॉमन ले लेते हैं, H को जब कॉमन लेंगे 2H को कॉमन लेंगे तो L प्लस B हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। अब इसी तरीके से हम क्यूबॉइड की, ये तो हमारा हो गया क्यूबॉइड का। अब हम करते हैं क्यूब की। क्यूब का अगर हमें बताना है सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो देखिए क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम इधर निकालेंगे, देखते हैं कैसे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब में देखिए क्यूब का क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है, इसकी जो फेसेस होती है वो स्क्वायर होती है। जब फेस स्क्वायर होगी तो उसका साइड स्क्वायर होता है, तो इसका जो वॉल्यूम का क्यूब होगा वो हमारा हो जाएगा साइड क्यूब। ठीक है, और इसकी जो यूनिट रहती है वो क्यूब मीटर या क्यूब यूनिट है, कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसका जो TSA रहेगा, TSA, TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसमें टोटल सरफेस कितनी है, 6, और एक सरफेस का जो एरिया वो क्या है, वो साइड स्क्वायर होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, इसका LSA क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया मैंने जैसा कि बताया कि केवल 4 वॉल्स का जो हम एरिया लेते हैं उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में होगा, अब 4 वॉल्स हैं तो सरफेस कितने हुए, 4 हुए, तो एक सरफेस का क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 4 का कितना हो गया, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब। TSA 6 इंटू साइड स्क्वायर, एंड LSA ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें।